वह पुण्य का फल हो कि आज जो कृष्ण ब्रह्म बन करके आए हैं, वह ब्रह्म जो कृष्ण बन करके आए हैं, नंद नंदन बन करके आए हैं, वसुदेव नंदन बन करके आए हैं, देवकी नंदन बन करके आए हैं, जसोदा नंदन बन करके आए हैं। आज एक बार मुझे अपना केवल अंकल जी कह देते, चाचा जी कह देते, मेरे जीवन की तपस्या पूर्ण हो जाती। इतनी भावना में भावित थे अक्रूर जी महाराज। अब वही जब स्यवंतक मणि के चोरी में अपने आप में हुआ, एक बार अक्रूर जी महाराज उस मणि में कहीं न कहीं बुद्धि थोड़ी चंचल हो गई और उस षड्यंत्र में और भगवान को कलंकित करने में स्यवंतक मणि का इनका भी हाथ और योगदान कम नहीं था। फिर भी भगवान ने कहा कि चलो भाई, इनके पूर्व गाथाओं को याद करके और हरि मेरे काका जी, अब आपके द्वारा ऐसा नहीं होना चाहिए, और उन्होंने माफ कर दिया, माफ कर दिया। और भी अनेक से लोग हैं, लेकिन मुख्य रूप में मैं रामावतार की गो कथा सुनाऊंगा। विभीषण जी कम अपराधी नहीं है, सुग्रीव जी कम अपराधी नहीं है। वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण, काकभूषुंडी रामायण, लोमस रामायण, जो वशिष्ठ रामायण, ये सब संस्कृत के रामायण हैं। इन सभी रामायण में संकेत किया गया है कि प्रथम बार हनुमान जी, महावीर जी जब लंकापुरी में गए थे तो विभीषण जी ने सब कुछ हनुमान जी से समाचार पूछा, और जो भक्तों का, वैष्णवों का जो एक प्रतीक होता है, वो प्रतीक भी इनके राजमहल पर था, राजमहल के प्रांगण में था। नव तुलसी के वृंद राम नाम अंकित गिहा, या कहीं कहीं लिखा है कि राम आयुध अंकित गिहा। एक बार एक महोदय जी ने हमसे पूछा था कि स्वामी जी, आपसे मैं जानना चाहता हूँ, रावण जो इतना बड़ा विरोधी था राम का, विष्णु का, तो स्वयं उसके मकान पर राम या राम आयुध कैसे था, कैसे इसको बर्दाश्त कर लेता हूं। नव तुलसी के वृंद, और राजधानी से बगल में ही विभीषण जी के लिए मंदिर बनाया गया था, प्रसाद बनाया गया था, कहीं कहीं मंदिर को प्रसाद भी कहा जाता है, मंदिर बनाया गया था, इसको कैसे बर्दाश्त करता था। आप भी अपने से उसके जवाब सुन लीजिए। तो हमने कहा कि देखिए, इसका कारण ये है, रावण जानता था कि अगर विभीषण जी की भक्ति को मैं खंडित करूंगा तो मेरा वरदान जो है वह निष्फलित हो जाएगा, निष्काम हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा। जैसे आप किसी एक एप्लीकेशन पर लिखते हैं जिलाधिकारी के यहाँ, किसी समाज सेवी नेता के यहाँ, कि हमारे यहाँ बिजली भी होना चाहिए, एक ही एप्लीकेशन पर बिजली भी होना चाहिए, गली भी होना चाहिए, नली भी होना चाहिए, स्कूल भी होना चाहिए, पंचायत भवन भी होना चाहिए, बहुत ही आपने मांग रखा। संजोग आया कि जिलाधिकारी ने अनुशंसा कर दिया, और जो समाज सेवी नेता है उसको पास कर दिया, पास हो गया। अचानक आपके मन में आएगा कि नहीं, हमने तो कर दिया है, लेकिन हम तो कुछ चीजों को या इसी एप्लीकेशन में तो उसको आप क्रॉस मार देंगे, तो क्रॉस मारेंगे तो सब एप्लीकेशन में जितना आपने मांग किया है सब अधूरा हो जाएगा। जिसमें वरदान दिया जा रहा था लंकेश, रावण, विभीषण और कुंभकर्ण को, तो ब्रह्मा जी ने कहा बेटा वरदान मांगो। लंकेश रावण ने वरदान मांगा, मैं अजय रहूं, मेरे सामने किसी की ताकत चुनौती नहीं। हालांकि चुनौती कहीं के दिया है, ब्रह्मा जी का ऐसा तो नहीं होता, लेकिन तुम अजय रहोगे और तुम्हारी चुनौती प्राय सभी लोग नहीं दे पाएंगे। हालांकि हमारे भारत के कुछ वीरों ने लंकेश रावण को चुनौती दिया है, आपने इतिहासों में पढ़ा है, पुराणों में पढ़ा है। बानर राज बाली ने रावण के बल को, उनके तेज को चुनौती दिया है। हमारे देश के एक सम्राट थे जिनका नाम था सहस्त्रार्जुन, उन्होंने भी रावण को चुनौती दिया है। अरे हमारे जटायु जी ने भी रावण को चुनौती दिया है, बहुत देरों को अस्तव्यस्त कर दिए। एक कन्या जो है उसने भी लंकेश रावण को चुनौती दिया, जो सूर्य की पुत्री थी, चंद्र प्रभा या कुछ नाम का नाम भूल रहे हैं, उसने भी दिया। ऐसे नहीं कहा जा सकता है, लेकिन प्राय रावण अजय के ही रहा।
उस एप्लीकेशन पर लिखा गया था। ब्रह्मा जी ने संसार कर लिया। रावण ने अजय दीर्घायु का वरदान मांगा। कुंभकर्ण बहुत दिनों तक सोने का वरदान मांगा। अभी विभीषण जी ने भक्ति का वरदान मांगा। तो जानता था लंकेश रावण कि अगर कहीं हम विभीषण जी की भक्ति को और इनकी साधना पर कहीं किसी प्रकार का अंकुश लगाएंगे तो हमारा वरदान भी निष्क्रिय हो जाएगा, निष्फल हो जाएगा, निष्काम हो जाएगा। इसलिए जानने के बाद भी कभी विभीषण जी पर उसने रोक नहीं लगाया। इसीलिए जहाँ एक तरफ इतना बड़ा विरोध और दूसरी तरफ स्वयं महामंत्री के पद पर रहने वाले विभीषण जी, राम आयुध अंकित गृह, राम नाम अंकित गृह, दोनों ठीक है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। आज के महानुभावों द्वारा कुछ उसमें आपत्ति डाल दिया गया है। राम में, कृष्ण में, नारायण में, विष्णु में बात होती है। उनका जहाँ तक बुद्धि काम कर रहा है अपना बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं, मेरा विषय वहां नहीं है। लेकिन ऐसा रखना और उनकी बुद्धि की एक असहज का कहीं पहचान बन जाता है। एक तरफ रामचरितमानस में इतना बड़े राम के भक्त लोग बनते हैं और दूसरी तरफ वही मानसकार ने उसी मानस में कहा, बारी मथे गिरते हो ही परो सीखताते बलुते बिन हरि भजन न भवतरि हो ऐसे धाम पे। हम मानस गाई बहुत कथा तो नहीं कहते हैं, लेकिन कभी कभी एक दो शब्दों को आप लोग से सुन करके बोल देते हैं। वारी मथे गिरते हो ही परो, ये बहुत दिनों से 25 वर्षों सोच रहा हूँ एक बार अनुष्ठान के रूप में रामचरितमानस कथा कहूँ, लेकिन मौका ही नहीं मिलता है। इच्छा होती है कभी कहूँ, लेकिन मौका नहीं मिल पाता है। कभी कभी एक दिन चौपाई को बोल देता हूँ। वारी मथे से अशुद्ध होगा तो शुद्ध कर लीजिएगा। वारी मथे गिरत हो ही बरो सीखता ते बरुते बिन हरि भजन न भवतरि हो ऐसे धाम पे। मानो मानसकार ने कहा, हे दुनिया में रहने वाले लोग, बारी मथे गिरत हो ही बरो, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। एक ऐसा हमारा तकनीकी आएगा, एक ऐसा हमारा वैज्ञानिक युग आएगा, एक ऐसा हमारा ओवर लेटेस्ट हाई फाई युग आएगा। लेटेस्ट नहीं, ओवर लेटेस्ट हाई फाई युग आएगा। इसमें ऐसा तकनीकी, ऐसा केमिकल, ऐसा वस्तु रहेगा कि शायद जले में केमिकल डाल दिया जाए तो घी जैसा पदार्थ निकलने लगे। साधक लोग जो बात कहे हैं तो हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, आज से 100 वर्ष पहले के लोग एक कभी सपनों में सोचे होंगे कि धान के भूसी से तेल निकलेगा? अब बताइए, आज से 100 वर्ष, 80 वर्ष, 75 वर्ष के लोग कभी सपना में सोचे होंगे कि धान की भूसी को पेड़ दिया जाएगा तो तेल निकलेगा? जो रिफाइन निकल रहा है, चावल से कहीं अपना बयान से रिफाइन हो जाएगा? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो हो सकता है ऐसा कोई विज्ञान का युग आवे, इस युग में जल में ही कोई ऐसा केमिकल डाल दिया जाए और घी जैसा तरल पदार्थ हो जाए। अब देखते हैं कि बियर की जगह पर क्या क्या अनेक प्रकार के उपकरणों को अनेक पेड़ों द्वारा रस निकाल कर हो रहा है। कोई बड़ी बात नहीं है। बारी मथे गिरत हो ही बरो सीखता ते बरुते। और इतना ही नहीं, हो सकता है बालू को पेरने से भी कहीं तेल हो जाए, कोई आश्चर्य नहीं है। लेकिन बिन हरि भजन न भवतरि हो ऐसे धाम पे। लेकिन बिना हरि के भक्ति किए, भजन किए, साधना किए, आराधना किए, यजन किए, निध्यासन किए, चिंतन किए, स्वाध्याय किए, यह जीवन का निस्तरण होगा, ये जीवन का कल्याण होगा, ये जीवन का मंगल होगा। आत्मा अपने मित्र परमात्मा से जाकर मिलेगा, यह संभव नहीं है। यहाँ मानसकार ने राम जी का नाम लिया, वहां तो हरि का नाम ले लिया। पूरा रामचरितमानस उन महानुभावों को साथ व्यर्थ हो गया जो कहते हैं। इसलिए आप यहाँ शास्त्रों द्वारा राम में, हरि में, नारायण में, विष्णु में, कृष्ण में नहीं भेद करना पड़ेगा। आप करेंगे नहीं हरि माने राम होता है,
क्योंकि हरि हरति पापानि, अब व्याकरण का सहारा लेंगे ये लोग, अब ग्रामर का सहारा लेंगे कि हरि जो है हरि हरति पापानि, जो हमारे पापों को, अज्ञान को, जो ब्रह्म, जो परमात्मा, जो ईश्वर हरण करते हैं उनको हरि कहा जाता है। तो वही हरि तो राम भी हो गए और वही राम तो हरि हो गए। जब यहाँ आप हरि द्वारा राम कर सकते हैं तो क्या राम द्वारा हरि नहीं होगा? क्या राम द्वारा नारायण नहीं होगा? क्या राम द्वारा कृष्ण का अर्थ नहीं किया जाएगा? क्या राम द्वारा विष्णु का अर्थ नहीं किया जाएगा? क्या राम द्वारा महाविष्णु का अर्थ नहीं किया जाएगा? निश्चित रूप में होगा। अन्यथा शास्त्र को पढ़ने में आप असहज हो जा रहे हैं और शास्त्र को पढ़ने में भी आप अपने बुद्धि को असहज कर रहे हैं। यही नहीं विभीषण जी, इसलिए सब कुछ होने के बाद भी विभीषण जी पर बहुत कुछ अंकुश नहीं लगाया। महामंत्री पद पर विभीषण जी थे। साधारण किसी नास्तिक के द्वार पर कोई अतिथि आ जाता है, आप बहुत समाचार पूछिए, स्वामी जी कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं, कितना पूजा करते हैं, कितना जप करते हैं, कौन सा तीर्थ किया, सब कुछ लीजिए। आप पानी पीने को हमको मत पूछिए, आप भोजन को मत पूछिए, ये अपराध है ना, ये अपराध है। 5 प्रकार के पाप बताया गया है। आप तो बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन 5 प्रकार का अपराध बताया गया है। उन 5 प्रकार के अपराध में भगवतापराध, भागवतापचार, अकृतकरण अपराध, असह्या अपराध, ये सब अपराध बताया गया है। भागवतापराध किसे कहा जाता है? भगवान के साथ अपराध करना। ये क्या है? सब कुछ आपने मान लिया, लेकिन ये कभी हृदय में नहीं बैठता है कि इस दुनिया का नियामक और नियंता भी कोई होगा। रोज हम लोग अपने घर में, परिवार में पत्नी, बाल बच्चे, भाई हमारे आपके सामने दिखाई पड़ते हैं, अगले दिन हमारे साथ छोड़कर चले जाते हैं। आखिर एक कौन ऐसा सत्य है जो अपने द्वारा नियंत्रित करता है? कौन है? कोई तो कोई होगा। प्रकृति की अगर बात करेंगे तो प्रकृति किसके द्वारा होती रहती है? प्रकृति पर तो हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत कुछ कब्जा कर लिया है। इसे मालूम पड़ता है कोई न कोई तत्व है जिसको हम लोग नियामक और नियंता कहते हैं। उन ब्रह्म के प्रति उदासी होना एक भगवतापराध है। उन ब्रह्म के वाक्यों को, ब्रह्म के संदेशों को जीवन के आचरण में उतारने से उदासी होना या नकारात्मक बुद्धि होना, ये क्या है? भगवतापचार है। भागवतापचार, भगवान के भक्तों के साथ अपराध करना। अब रास्ता में कोई साधु महात्मा मिल गया, मन्ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, और दढ़िया बढ़ा के जोगी बन गई लन बका। एक आता था पहले, तो थोड़ा सा कुछ लोग को समझदार लोग हो गए हैं अभी, नहीं तो पहले बहुत कुछ उल्टा पुल्टा व्यंग बोलता था, बहुत कुछ बोलता था। ऐसे आपको परेशान भी नहीं होना चाहिए जी। अभी तो थोड़ा कम बोल रहा है, पहले जमाना था तो साधु महात्मा को खा जाता था। वाल्मीकि रामायण, आध्यात्म रामायण में आया है ना, यही बक्सर के राक्षस, यही बक्सर के नास्तिक, यही बक्सर के दानव साधु महात्मा, पंडित, संत महात्मा को तो चबा जाते थे। अभी तो कहिए को रह जा रहा है, अभी कम है। बात समझिए, अभी कम है। न तो यही बक्सर में मारी सुबह ने कहा, अदमोदिजान प्रे जजिन्नि हरम कुर्म प्रेत नराधिवास हयंत हे दास रथे निहाय। ए दशरथ के बेटा, इसी भाषा में मारी सुबह ने कहा, ए दशरथ के बेटा, इस साधु विश्वामित्र के कहने से तुम बक्सर में आया है, तो याद रखो, अदमोदिजान, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय इत्यादि प्रवृत्ति के संत महात्मा लोग दिन भर पूजा पाठ करते रहते हैं, उनको तो हम चबा जाते हैं। जैसे कि समोसा पर बड़ी स्वादिष्ट लगता है, वैसे लोग तो हम चबा जाते हैं। इनके पूजा पाठ करने से इनके खून में स्वाद हो गया है, इनके चाम में स्वाद हो गया है, इनके मांस में स्वाद हो गया है। अदमोदिजान प्रेत जजिन्नि हरम। और साधारण लोग जो अपना दिनचर्या रहते हैं, गांव के गांव घेर करके, आग लगा करके, जला करके शमशान बना देते हैं। हयंत हे दास रथे निहाय। ए दशरथ के निहाय, ये मेरा निजी धर्म है। भगवान श्री राम ने कहा, हे राक्षस राज, ही बात आप कहते हैं, आपका धर्म मैंने सुन लिया,
लेकिन आपके विपरीत मेरा धर्म है। जो संत महात्मा सज्जन पुरुषों को, ज्ञानियों को, विज्ञानी विद्वानों को जो परेशान करता है उनको मैं छोड़ता नहीं हूँ। और मैं भुजा उठाकर कह रहा हूँ अभी मैं छोड़ूंगा नहीं आपको। वही आपने जाना, सुबाहु का कल्याण कर दिए, मारी से कुछ काम लेना था और राक्षसों को मारे। तो अभी तो कुछ कम है, अभी तो कुछ लोग कहिए करा जा रहा है और उसमें तो माँ देता था, खा जाता था। दूसरा उदाहरण देख लीजिए, भगवान श्री राम सर्वंग सुतीक्ष्ण के साथ जा रहे थे जंगल में। अचानक भगवान श्री राम ने सोना और चांदी जैसे चमकते हुए पहाड़ों को देखा। लीला करते हुए भी एक अनभिज्ञ हो गए राम। कभी कभी वास्तविकता और समाज के लोग जाने, इसके लिए कुछ अपने जानने के बाद भी अनजान हो जाता है। भगवान श्री राम ने कहा, ऋषिवर सर्वभंग जी, सुतीक्ष्ण जी, ये सोना का पहाड़ है कि चांदी का पहाड़ इतना चमक रहा है? और सर्वभंग सुतीक्ष्ण ऋषि दोनों लोग नेत्रों से अश्रुधारा बहा करके रोने लगे, प्रभु जान करके अनजान मत हो जाइए। ये न सोना का पहाड़ दिखाई पड़ रहा है, न चांदी का पहाड़ दिखाई पड़ रहा है, तो क्या है? एक अस्थि समूह देख ही रघुराया। ये संत महात्मा को मुआ करके और राक्षस लोग उनके हड्डी का ढेरी गाड़ दिया है। अस्थि समूह देख रघुराया, और देख वही है। अब भगवान श्री राम ने संकल्प नहीं, अभी राक्षसों को पृथ्वी पर रहने का कोई हक नहीं है। वही भगवान ने उन राक्षसों को अनुशासन। मैं कहना चाह रहा था कि अभी तो बहुत कम है, पहले बहुत। तो 5 प्रकार के अपराध बताए गए। एक भगवतापराध, मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, वृथा तुम गवाए तो मैं क्या करूं। भगवान कहते हैं मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, वृथा तुम गवाए तो मैं क्या करूं। दूध दही मेवा मिष्टान भेज ही दिया, आप फिर भी मांस खाए तो मैं क्या करूं। ये भगवतापचार है, जो शास्त्र और भगवान के वाक्यों का अपमान करके संत महात्माओं को अपमान करना, ये भागवतापचार है। भगवान ने कहा कि हमको कोई अपमान कर देता है उसको मैं बर्दाश्त कर लेता हूँ। मेरी पत्नी लक्ष्मी को कोई अपमान कर देता है उसको भी कभी कभी मैं बर्दाश्त कर लेता हूँ, लेकिन मेरे भक्तों के साथ कोई अपराध करता है उसको तो मैं बर्दाश्त नहीं करता हूँ। उदाहरण के रूप में भगवान के निजी सेवक, प्राइवेट सेक्रेटरी, निजी सेवक जय विजय ने सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाइयों को अपमान किया। अब परिणाम क्या हुआ? भगवान ने अपने सेवकों पर फटकार लगाई, डांट लगाई और 3 जन्म के लिए राक्षस बना दिया। वही भगवान के निजी सेवक जय विजय प्रथम जन्म में हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु बने, दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण बने और तीसरे जन्म में दंतवक्र शिशुपाल बने। ये भगवतापचार है। आपने सुना होगा दुर्वासा जी की कथा। दुर्वासा जी ने अकारण राजा अम्बरीश के साथ अपराध किया। राजा अम्बरीश ने कितनी भावना से दुर्वासा जी को स्वागत सम्मान किया, लेकिन इसका मिसयूज किया, दुरुपयोग किया दुर्वासा जी ने। और राजा अम्बरीश के प्रति उन्होंने उदास और आवेश की व्यवहार किया। प्रणाम किया भगवान शम चक्र के रूप में हो करके, और दुर्वासा जी को वर्षों वर्षों तक दुनिया में घूमना पड़ा, दर दर की ठोकरें खानी पड़ी, कहीं भी सहारा नहीं मिला। तो संत ने मार्ग बताया और पुनः राजा अम्बरीश के शरण में गए, तो राजा अम्बरीश द्वारा इनका कल्याण हुआ। ये भगवतापचार। भगवान के भक्तों के साथ अगर अपराध होता है इसको भगवान बर्दाश्त नहीं करते हैं। अब भागवतापचार एक होता है अकृतकरण अपराध, और माने नहीं कृत्य करना। जो नहीं करना चाहिए उसको हम करते हैं, जो नहीं करना चाहिए उसको हम करते हैं।
जैसे शास्त्र कहता है न सुराम पिबेत, आप कहते हैं कि जियर स्वामी जब बादाम खा सकते हैं, जियर स्वामी तेनी के चावल का फलहार कर सकते हैं, और कहीं और भी दूध खाते हैं, माखन खाते हैं, मिश्री खाते हैं, जो भी खाते हैं फलहार करेंगे, और हम लोग उसी चावल का बनाए और रस ले लिया तो नशा हो गया, शराब हो गया। वही चावल को तो रिफाइनिंग करना है शराब, वही बादाम और अनेक प्रकार का जो चीजों को बनाया गया है, एक उतर करके और जो उसको शास्त्रों ने निषेध किया उसको अगर जीवन के आचरण में लिया जाता है, ये क्या है? ये अकृतकरण अपराध है। कुछ लोग कहते हैं कि महाराज जी अमुक चीज में क्या दोष है? देखिए शास्त्रीय बात अगर किया जाए कि भैंस का, गाय का जो जब बच्चों को जन्म देती है तो उस दिन का प्रथम दिन का दूध जो है, जिसको अपनी भाषा में आप लोग क्या कहते हैं उसको जी, फेलूस कहा जाता है अपनी भाषा में आप लोग हैं, उस दूध को भी कर्मकांडी अच्छे लोगों को सेवन नहीं करना चाहिए। लेकिन बहुत लोग खाते हैं, नहीं होना चाहिए। ये बरसात में गोबर छत्ता जो होता है, कहीं के सड़े गले जो ऊपर होता है, बहुत तो उसका सब्जी लोग खाता है। केवल मांस को ही मांस नहीं कहा गया है, बात समझ लिया जाए, केवल मांस को ही मांस नहीं कहा गया है, बल्कि शास्त्र में कुछ ऐसी चीज है वो मांस के समान ही बताए गए हैं। जैसे गोबर छत्ता का सब्जी जो है वो भी शास्त्र में मांस के समान ही बताया गया है, बात समझिए। जैसे मैंने बोला फेनुस का जो वाला होता है, ये भी शास्त्र में, अब कहने में बहुत संकुल लगता है, नहीं कह पाएंगे, ये भी बहुत गड़बड़ बात बताया गया है। और बात तो छोड़िए ना जी, इसके साथ साथ नमक और दूध एक साथ ही खाना, शास्त्र से शराब पीने का जितना दोष है उतना ही दोष लगता है। नमक दूध दोनों को, हालांकि आज तो कि भाई फैशन चल गया है कि छेना का सब्जी खा रहा है। अब हमारा विषय नहीं तो हम कहीं उधर उलझन में फंसने जाएंगे, लेकिन मैंने बता दिया, आप जाने आपका काम जाना। हम विवाद में नहीं रहना चाहते हैं, अब विवाद से नहीं घिरना चाहते हैं, लेकिन शास्त्र कहता है कि नमक दूध को एक साथ नहीं करना चाहिए। अगर बहुत कुछ आपको है, दूध पीना भी है, भोजन भी बहुत होता है कि भोजन के बाद से दूध पीते हैं, बहुत वैसा है, तो आप क्या करें कि भोजन जो नमक की आदि वाला वर्ण वाला जो भोजन है कर लीजिए, और करने के बाद कूड़ा कर लीजिए, मुंह धो लीजिए, और तब 5 मिनट के बाद कीजिए। लेकिन एक ही साथ नीमक और एक साथ दूध ऐसा सेवन नहीं करना चाहिए। बहुत ऐसे लोग होते हैं होटल इत्यादि में कहीं गए खाने के लिए, खीर भी खा रहे हैं, उंगली खा रहे हैं, उंगली खा रहे हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। शास्त्र से निश्चित है, और मेडिकल साइंस के अनुसार, आज वेद के अनुसार दूध और नमक का संयोग करके अगर हम भोजन खाते हैं तो प्रायः लीवर, किडनी, हार्ट के रोग और चर्म रोग जैसे कुष्ठ रोग होने की संभावना बन सकती है। इसलिए कभी भी अगर ऐसे लोग हों जहाँ की कुछ लोग मांस खाता है, मछली खाता है, खीर खाता है, कोई में खटाई खाता है, अमूल खाता है, सब मिला करके, तो कहीं न कहीं उनको कुष्ठ चर्म होने की संभावना बन सकती है। लीवर इत्यादि में इन्फेक्शन होने की संभावना हो सकती है, किडनी इत्यादि में इन्फेक्शन होने की संभावना हो सकती है। अतः बुद्धि विवेक से विचार करके खान पान होना चाहिए। सभी केवल मांस और शराब पीना ही नहीं, जो शास्त्र में निषेध किया गया है उसको सेवन करना भी। अब बहुत कुछ तो नहीं कहा जाएगा, शास्त्र में प्याज लहसुन को भी निषेध कर दिया गया, तो उस पर विचार कर लेना चाहिए। हम यही कहेंगे शलगम हो और भी बहुत चीजों पर निषेध किया गया, तो इत्यादि जो है ये शास्त्र से जो काम नहीं करने को बताया गया है उसी को करना, ये अकृतकरण अपराध है। एक अकृतकरण अपराध, भागवतापचार, एक जो है अब करने को जो कहा गया उसको नहीं करना। और सुबह सुबह जग करके बताया गया, सुबह जगिए, दिवाकर जात उदमुखम रात्रौ च दक्षिणे, दिन में उत्तर की तरफ मुंह करके लवशंका पैखाना करे, रात में दक्षिण की तरफ मुंह करके लवशंका पैखाना करे। कहीं काल का दिशा का ज्ञान नहीं हो, बात अलग है,
लेकिन अगर सरकार हो तो दिवाकर मुखम, दिन में उत्तर की तरफ मुंह करके लघुशंका पैखाना करे, रात में उच्च दक्षिणी, रात में दक्षिण की तरफ मुंह करके लघुशंका पैखाना करे। लघुशंका पैखाना करते समय दांतों को दांतों से दबा करके, दांत नहीं हो तो मुंह को बंद करके श्वास तेजी से नहीं चलना चाहिए और लघुशंका पैखाना करना चाहिए। लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो ब्रेन हेमरेज या हार्ट इत्यादि की संभावना नहीं होती है। लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं, अब लघुशंका पैखाना कर रहा तो उसी से खैनी खाएगा, सिगरेट पिएगा। नहीं, ऐसा लंबी लंबी सांस नहीं लेना, बहुत बात सोचना नहीं। इसे देखते हो प्राय बहुत पैरालिसिस मारता है, ब्रेन हेमरेज होता है, तो कोई बहुत बड़ा गाढ़ी बातों को सोचते हैं, उसमें परेशानी हो जाती है। शौचालय लघुशंका करना चाहिए, सिर पर वस्त्रों को बांध करके, जनेऊ के अधिकारी हो तो जनेऊ भी अपने आप में स्वीकार करें, ये सब शास्त्रों में बताया गया है। ऐसा अगर नहीं होता है, अब तो नया जमाना में हो गया है कि शौचालय में मोबाइल चला रहा है, नया जमाना के लड़का, टाइम ही नहीं है लोगों के पास। कैसा बदल गया संसार, कैसा बदल गया संसार। और बताइए 24 घंटा समय बनाया गया है, अब 15 मिनट शौचालय बाथरूम में रहना है, अब वहां भी तुम मोबाइल चला रहे हो, क्या करोगे भाई? ऐसे जीवन का क्या मतलब होता है? ऐसे जीवन से क्या लेना देना है? इसलिए जो काम नहीं करना चाहिए उसको हम कर रहे हैं, ये भी शास्त्र से अपराध बताया गया है। अब इस पर विचार करना चाहिए। भागवतापचार, भागवतापचार, अकृतकर्म अपराध, जो काम नहीं करना चाहिए। एक और भी अपराध होता है, जो बताया गया उसको नहीं करना, और जो जिसको निषेध किया गया उसको भी नहीं करना, एक अपने मन से गलत काम करना, ये भी एक होता है। जैसे नया जमाना में अभी कहते हैं हम आम के पलुस वाला पूजा करेंगे, पंडित जी लोग बहुत दिनों से आम के पलुस से पूजा करा रहे हैं। हम आम के पलुस से पूजा नहीं करेंगे, हम पीपर के पलुस से पूजा करेंगे। यही सा लोग हो गया है। अभी एक गांव में हम लोग थे, रात भर कुछ मंत्र नहीं बोला, अब बस एक विचारक जो है उसी विचारक के नाम पर अपने आप लेकर के सारा विवाह करा दिया। वो बताइए कोई मतलब होता है? ये जो है ये भी एक अपराध है। अब बताइए ये कोई मतलब होता है? रोज नए नए लोग, मैं बताता हूँ ना, नया नया पन चलता है, नया नया। अब तो हमें भी देखेगी जैसे पहले वेद इत्यादि के मंत्र होते थे, अब अलग अलग लोगों द्वारा अलग अलग अपने आराध्य के नाम पर अलग वेद जैसा श्लोक बनाकर उसी से पूजा पाठ कर रहा है। श्लोक बनाने से हो जाएगा? यदि संस्कृतिया गौरव स्यात्, यदि संस्कृत होने से ही गौरव है तो यदि संस्कृतिया गौरव स्यात् तो बौद्धान वाक्यम किम प्रमाणम, बौद्धों के वाक्यों को क्यों नहीं माना जाएगा? नागार्जुन इत्यादि और जो कुछ भी है वो भी तो संस्कृत में है, इसे मान लिया जाएगा? नहीं नहीं नहीं, इसीलिए विचार करना पड़ेगा। शास्त्र के कुछ होते हैं कि शास्त्र भी काम नहीं करेंगे, निषेध भी नहीं कि मनमाने ढंग से कम करेगा, ये भी अधर्म है। ऐसा और होता है कि क्या है, वो व्यक्ति जो शास्त्र मुसृज वर्तते काम कारक न सिद्धि न वाप्नोति न सुखम न पराम। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था, विभीषण जी का चर्चा था, बढ़ते बढ़ते बहुत मैं आगे बढ़ गया। विभीषण जी यहाँ प्रथम बार हनुमान जी महाराज गए, विभीषण जी ने सभी समाचार पूछ लिया, और समाचार पूछने के बाद एक बार भी नहीं पूछा कि महाराज उतना दूर से लंका पार करके आएंगे, जल पानी करेंगे, विश्राम करेंगे। न विश्राम करने को पूछे न जल पानी को पूछे, और सब कुछ तो बता दिए। उनसे अच्छा तो मैनाक है ना, भले पितृद्रोही था मैनाक, लेकिन हनुमान जी को इतना तो जरूर पूछा कि महाराज जी थोड़ा सा विश्राम कर लीजिए, जलपान कर लीजिए। हनुमान जी ने विचार किया कि पितृद्रोही है, पितृद्रोही है, और हम जा रहे हैं पिता के जो आज्ञा का शासन का करने वाले हैं, तो मैं कहूंगा भी नहीं और एक अपनी मर्यादा में रह जाऊंगा। क्योंकि आप जानते होंगे जब पूरे दुनिया में एक बार सभी ऋषि लोग देवराज इंद्र के पास गए, देवराज इंद्र के पास जाकर के महाराज जी हम लोग की तपस्या साधना सब अधूरा हुआ है, काहे है? और हम लोग तपस्या नहीं करेंगे तो देवराज इंद्र आपका बल कैसे बढ़ेगा? महाराज ये कैसे हो गया?
क्योंकि जब हम लोग तपस्या साधना करना चाहते हैं ये पर्वत उड़ने लगते हैं, और जब पर्वत उड़ने लगते हैं तो हम लोग की साधना कमजोर हो जाती है। तो क्या किया जाए? महाराज इन पर्वतों का स्थायी कर दीजिए। और देवराज इंद्र जो है, जो पर्वतों के उड़ने की और बढ़ने की जो शक्ति थी उसको छीन करने के लिए सबके पंखों को, शक्तियों को काटने लगे। अब उसी में प्रायः सभी पर्वतों के पंखों को, उड़ने की शक्ति, बढ़ने की शक्ति, उठने की शक्ति को काट दिया गया। ये मैनाक पर्वत जब देखा कि मेरे पिता पर, मेरे भाई पर, मेरे परिवार पर, मेरे संबंधियों पर ये संकट पड़ा हुआ है, तो ये मैनाक पर्वत जो है हिमालय का बेटा, ये जाकर के वहां से भाग गया। अब भाग करके जाकर के समुद्र में अपने नाना पुलोमा के यहाँ छुप गया। उसी समय से छुपा हुआ था ये मैनाक पर्वत अपने नाना पुलोमा के यहाँ समुद्र में। वही जब जाना तो सोचा कि पितृद्रोही से ये मार्जन हो जाएगा और सेवा भी कर लेंगे। अब आया समुद्र से ऊपर उठते हुए हनुमान जी, इसका महाराज मेरे पे विश्राम ले लीजिए, जलपान की मैं व्यवस्था कर दूंगा। हनुमान जी का राम काज किए बिना मोहि कहाँ विश्राम, हमको भगवान के कार्यों के बिना विश्राम नहीं, मैं विश्राम नहीं करूंगा, केवल स्पर्श करके आगे बढ़ेंगे। अगर किसी से भोज भात आपको नहीं चलता हो, किसी कारण से, कभी किसी कारण कोई हो गया हो, यही मत एक नहीं आप शहर बरोबर चल रहा है। अब तो हमने सुना कुछ कहीं गांव में बहुत दिनों से का जो चल रहा है, कहते हैं महाराज नहीं खा पी लेंगे तो कुछ उल्टा पलटा हो जाएगा। हम बहुत कुछ नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन जरूर मैं कहना चाहूंगा जिनसे हर बरोबर जिस गांव से चलता है उनके आराध्य को प्रणाम करके, पूजा करके, जजन करके, मना करके, ऐसी भावना से थोड़ा सा उठ कर काम कीजिए, उठ कर काम कीजिए। रोज कितना लोगों को कुछ उपद्रव हो जा रहा है, अब उसको आप सब मिला रहे हैं। ये सबसे बड़ा 2, 4, 10, 20 लोग अगर कहीं शूटर हो उसके साथ बैठ करके फोटो खिंचवाते हैं, आयो कहीं गलती से कोई हो गया है उसको हगरगुल कर रहे हैं। ये क्या मतलब होता है? ठीक है हो गया है, लेकिन आगे देखते हुए पूजा पाठ जो कुछ करके एक सामाजिक समरसता को स्थापित होना चाहिए, यही बताया गया। तो हनुमान जी ने क्या किया? ये नहीं कहा कि आप पितृद्रोही हैं, उन्होंने कहा कि राम काज किए बिना मोहि कहाँ विश्राम, और केवल मैं नाक को स्पर्श करके आ गया। तो मैं कहना चाह रहा था कि विभीषण जी से अच्छा तो मैनाक पर्वत है, भले भी हनुमान जी सरकार समान नहीं स्वीकार किए, लेकिन पूछा ना, अब विभीषण जी कुछ पूछवे नहीं किए कि पानी पिएंगे कि नहीं, खाएंगे कि नहीं खाएंगे, विश्राम करेंगे नहीं करेंगे, और सब समाचार पूछ लिए, भगवान की भक्ति सब पूछ लिए, कैसे आप उनसे आए, कैसे आपका संपर्क हुआ, कैसे रहते, सब पूछ लिए। ये अपराध नहीं है, ये अपराध है। ऐसे अपराध के कारण जब विभीषण जी लौट करके, जब रावण ने विभीषण जी को अपमान कर दिया और लौट करके जब आए समुद्र के तट पर, उस समय विभीषण जी ने कहा कि मैं पापी रावण का भाई विभीषण अपने 4 दूतों के साथ राम की शरणागति में आया हूँ, जाकर मेरी समाचार सुना दीजिए। यह समाचार को सुनते ही अचानक सुग्रीव जी के कानों पे सब सुनाई पड़ा। सुग्रीव जी, अरे विभीषण आया है, कहेगा बद्धताम ईश वही पाप, बद्धताम ईश वही पाप। अरे पापी विभीषण यहाँ आ गया, बद्धताम, हे बांदर भालू मार डाला। सारे बांदर भालू उछड़ कर पकड़ने लगे विभीषण जी। भगोड़ा में 2 आदमी का अधिक नाम आता है, एक विभीषण जी का, एक सुग्रीव जी का। और विभीषण जी आकाश मार्ग में चले गए। पुनः उन्होंने आवाज लगाया कि मैं पापी तो जरूर हूँ, लेकिन मेरा संदेश आप जाकर के राम जी के यहाँ दे दीजिएगा। हनुमान जी ने कहा सुग्रीव जी से, देखिए कुछ भी हो, लक्ष्मण जी तेवर में थे, नहीं चाहता भगवान से जना दिया जाए। हम लोग लाइन अगर को अपने हाथों में क्यों ले रहे हैं, हम लोग कानून को अपने हाथों में क्यों ले रहे हैं, हम लोग सुना दे जैसा आज्ञा वैसा करेंगे। अब गए सुग्रीव जी, प्रभु पापी रावण का भाई पापी विभीषण आपके शरणों में आया है, संदेशा भेजा है। भगवान श्री राम ने कि जल्दी लेकर के आइए, जल्दी लेकर के आइए, अब पूछने मत आइएगा, और लेकर ही केवल मत आइएगा, राज तिलक की सामग्री लेकर के आइएगा। और सुग्रीव जी आप उसको राजा बना दीजिएगा लक्ष्मण जी की देखरेख में।
हुआ भी यही, हुआ भी यही। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था जो अब वहां पर एक और कथा सुना। जब सुग्रीव जी हे प्रभु आपने बिना जाने पहचाने ऐसे विभीषण को राजा बनाने के बाद कि अपने पास बुला लिया, और कहीं हमारा भेद लेने के लिए आया होगा तब? भगवान श्री राम ने कहा भेद तो वहां लिया जाता है जहां भेद होता है, और जहां भेद है ही नहीं वो भेद क्या लेगा? बल्कि हमारा भेद अगर जान जाएगा तो दुनिया का किसी का रह ही नहीं पाएगा। यही है, जो राम जी का भेद जान जाता है वो किसी का रहा। कुब्जा ने कृष्ण का भेद जान गया, वह कुब्जा कृष्ण हो गई। सुदामा माली ने कृष्ण का भेद जाना, वह उनका हो गया। और दर्जी ने भी भगवान कृष्ण का भेद जाना, उनका हो गया। तो द्वापर युग में उसी प्रकार से भगवान ने कहा कि अगर ये हमारा भेद लेने आए हैं तो हमारा भेद जान जाएंगे, फिर दूसरे के नहीं रहेंगे। आगे भगवान ने उनको समझाने कहा, अच्छा सुग्रीव जी ये बताइए आपने हमारे में भेद है क्या? नहीं है। हमारे में लक्ष्मण में भेद है क्या? नहीं है। हमारे में हनुमान में भेद है क्या? नहीं है। हमारे में अयोध्यावासी में भेद है क्या? नहीं है। हमारे में और जनकपुर में भेद है क्या? नहीं है। तो भेद क्या लेंगे? भेद तो वहां होता है जहां भेद हो, और हमारे पास भेद ही नहीं तो भेद लेंगे क्या है? अब लाइए आगे सुग्रीव जी ने एक और प्रस्ताव रखा, प्रभु अगर आप राजा बनाने की बात कर रहे हैं और कहीं लंकेश रावण आ जाए अब माफी मांग लेगा तब क्या करेंगे? भगवान श्री राम ने कहा सुग्रीव रावण को राजा तो बनना है, बात समझिए, लेकिन आपकी बातों को मैं आदर करते हुए कहता हूं कि अगर लंकेश रावण भी आकर के क्षमा मांग लेगा तब क्या करेंगे? तो अगर लंकेश रावण आकर क्षमा मांग लेगा तो लंकेश रावण लंकापुरी की ही राजा रहेगा। और इन विभीषण को मैंने जब राज तिलक करने के आदेश दिया है तब विभीषण को मैं अयोध्यापुरी का राजा बना दूंगा। ऐसा भला दुनिया में कोई होगा? इसीलिए सारा दुनिया भले कितना भी नास्तिक बन जाइए, राम कहिए तब, विराम कहिए तब, आराम कहिए तब, चाहे हराम कहिए तब, राम से कहीं अलग नहीं रहेंगे। हराम कहेंगे ना तो हरामो कहेंगे तो वो राम कहना पड़ेगा, विराम कहेंगे तभी राम कहना पड़ेगा, आराम कहेंगे तभी राम कहना पड़ेगा, विश्राम कहेंगे तभी राम कहेगा। राम तो हमेशा आपको कहना ही पड़ेगा। छोटे छोटे बालक होते हैं, अपनी माता के आंचल में गोद में रहता है, कृष्ण नाम तो खड़ा है ना जी, कृष्ण जीभ को तोड़ करके बोलना पड़ता है, दांत का भी सहारा लेना पड़ता है। लेकिन राम कहने में नहीं, छोटा छोटा लड़का है, जन्म लिया है, बहुत दिन का नहीं हुआ, माता के आंचल में रहता है, और पानी पीना है, आम राम राम आम राम राम आम, अब कहते कहते राम राम करने लगता है। इसीलिए श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट कहा गया है इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जनैः श्रुता। इक्ष्वाकु वंश प्रभव, इक्ष्वाकु वंश में प्रकट होने वाले, जन्म लेने वाले, रामो नाम जनैः श्रुता। कौन ऐसा दुनिया में होगा जिन राम के नामों को नहीं लिया है और नहीं लेता? जितने बार आपके द्वारा विराम शब्द आए उच्चारण होगा, आराम शब्द उच्चारण होगा, विश्राम शब्द उच्चारण होगा, उतने बार हराम शब्द उच्चारण होगा, उतने बार राम का नाम उच्चारण हो जाएगा। ऐसे मैं निवेदन करना चाह रहा था कि भगवान का क्या है कि अपि चेत सुदुराचारो, इसी की व्याख्या मैं कर रहा था। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अग्निभार साधुरेव समन्तव्य। विभीषण जी कहीं कम अपराधी नहीं थे, प्राण वर्ग जो थे भगवतापचार किए थे, लेकिन जब शरणार्थी होकर के संकल्प ले लिए कि अब मैं उस पद का गामी नहीं बनूंगा, इस पद द्वारा समष्टि का, सृष्टि का, प्रकृति का और संस्कार, संस्कृति का, नीति का, न्याय का ह्रास होता हो, वैसा मैं नहीं करूंगा। तो भगवान ने कहा साधु रेव समन्तव्य, और विभीषण जी साधु के समान हो गए, अब ऐसा ही आदर। इसलिए जब 14 को भगवान के भक्तों का नाम जहां आया तो कह करके व्यास जी से विभीषण जी के भी नामों को जोड़ दिया गया। प्रहलाद नारद परा शर पुंडरीका
व्यासंबरीश सुख सौनक भीष्म दालव्या रुक मांगदा जुन वशिष्ठ विभीषणादे पुण्यानिमान परम भागवतां स्मरामि। ये 14 भगवान के भक्तों का जहां नाम आता है उसमें विभीषण जी का भी नाम। इसलिए अपि चेत शूद्राचारो, इसका अर्थ ये नहीं किया जाएगा कि चाहे कितना भी आप दुराचारी हो लेकिन भगवान का भजन करेंगे तो साधु रेव समन्तव्य। पानी या जल दोनों एक साथ ही नहीं रह पाएगा, एक की ही सत्ता रहेगी। आपके महात्मा जी ज्वालामुखी में तो होता है, ज्वालामुखी में तो होता है, कहीं समुद्र में ऐसा होता है, जल में साग होता है, तो नीचे का एक तत्व होता है जिसके चलते वो जल को फाड़ते हुए और निकल जाता है। लेकिन हर जगह ज्वालामुखी ही नहीं बना पाएंगे आप, हर जगह आप ज्वालामुखी नहीं बनाएंगे। जहां जिसकी अधिकता होगी उसी की सत्ता रहेगी। अगर जल की न्यूनता हो, अग्नि की सत्ता हो तो जल का शोषण हो जाएगा। अगर अग्नि की अधिकता हो, जल का अभाव हो तो जल का शोषण हो जाएगा। लेकिन निश्चित रूप में दोनों एक साथ नहीं रहेगा। इधर कोई कहे कि कितना भी पापी हो और भगवान का भक्ति, दोनों एक साथ नहीं। निर्मल मन सो मोहि भावा, निर्मल मन ही भगवान को भाता है। दूसरा उदाहरण मैं दे, सुग्रीव जी के नाम आप जानते होंगे। सुग्रीव जी भी कहीं कम अपराधी नहीं थे, 2 अपराध तो हम लोग सब जानते हैं। जो सशक्त भगवान श्री राम से इनको हुआ था कि आप भी मेरा सहायता करें, मैं भी आपकी सहायता करूं। भगवान श्री राम ने सुग्रीव जी का सहायता किया और सुग्रीव जी बहुत दिनों तक भूल गए कि हमने वचन दिया था। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी को याद दिलाया। लक्ष्मण जाकर के सुग्रीव को याद दिला दो कि जो बाण से मैंने बांदर राज बाली को मारा है वो हाथ वो धनुष को बाण कहीं भीगा नहीं है, याद दिला दीजिए। लक्ष्मण जी याद दिलाया और तब विभीषण को थोड़ा सा अपने स्वरूप का प्रबोध हुआ। चलिए आप बातें सब पता जानते हैं। बात बताना है कि सुग्रीव जी भी कम अपराधी नहीं थे, लेकिन जब निर्मल मन कर लिए तब भगवान ने उनको साधु रेव समन्तव्य, साधु के समान उनको आदर दिया। उदाहरण के रूप में बांदा राजबाली ने भगवान श्री राम से पूछा था कि के ही काल नाथ मोहि मारा, बाली बैरी सुग्रीव। हे नाथ, आपने मुझे क्यों मारा? और इसके लिए आपने मुझे मारा कि सुग्रीव मेरा मित्र। आज भी कोई मजबूत व्यक्ति को अपना मित्र बनाता है। अरे भाई, सम दरिद्र आदमी हो, भिखमंगा आदमी हो, और उसकी क्या आपकी सहायता कर पाएगा? कोई भी अपने से उम्मीद वाले से सहयोग कर मांगता है। तो जो सम बांदर राजबाली ने कहा कि अगर आप इसके लिए कि संग्राम में सहयोग करेगा, ये सुन भगोड़ा आदमी सूर्य क्या क्या सहयोग करेगा? अगर हमारा आपका तो कोई झगड़ा था नहीं, झगड़ा तो आपको रावण से था, हमारे से था नहीं। आपने ऐसा क्या किया? और ऐसा आप जानते तो जो काम सुग्रीव और आप लोग संग्राम करके करेंगे वो काम को मैं एक संदेश भेज करके रावण को से समझौता करा सकता हूँ। ऐसी मेरी स्थिति है। एक काल में कोई मेरे साथ ऐसा उसका शर्त हुआ, आपने क्यों ऐसा किया? भगवान श्री राम ने कहा देखिए आप पर एक आरोप है। हमारे पर आरोप? हमारे पर आरोप? ये कहा कौन सा आरोप है? नीति ने, शास्त्र ने कहा है कि भाई की पत्नी हो, बेटी हो, बहन हो, माता हो, चाचा चाची हो, फुआ हो या ऐसी कोई नारियां हो, उन नारियों के प्रति जिनकी भावना उदास होती है, रहन सहन आचरण की भावना उदास होती है, वो व्यक्ति बद की जोगी होता है। क्या आपने अपने भाई सुग्रीव की पत्नी जिसका नाम है रूमा, सुग्रीव की पत्नी, आपके भाई जो सुग्रीव है उनकी पत्नी जिसका नाम है रूमा, उस रूमा को आपने अपनी पत्नी के व्यवहार में भावना किया, ये अपराध है। इसलिए आप प्राण वध के जो है तब बांदर बालक प्रभु ये अगर ऐसा बात है तो हमारे में इसके कारण ऐसा दोष अपमान को हमारे हैं तो सो कुचाली वही आचरण तो सुग्रीव में भी है।
जब मैं संग्राम करने के लिए गया था और नियत समय से हमें संग्राम से लौट कर आने में देर हुई, तो सुग्रीव ने भी तो गुफा के द्वार पर पर्वत रह करके अब मेरी पत्नी तारा को अपना पत्नी बना लिया, उसे क्यों नहीं मारिया? जो मेरे में आप आरोप लगाते हैं वही आरोप तो सुग्रीव में भी है, उसको आपने क्यों किया बताइए। भगवान श्री राम कुछ समय के लिए चुप लगाएगा, तब पुनः बांगराज बाल ने कहा, महाराज जानिए ये मनुष्यों के लिए नियम है, एक पशुओं पर नियम लागू नहीं होता है। तो जितने पशु पंछी हैं अगर उनके द्वारा ऐसा होता है तो सबको मार दीजिए। जितना बांदर हो, भालू हो, पशु हो, अब नहीं देखते गाय भैंस के भी श्री जो कुछ भी पशु पंछी हैं अपने वही उनका बहन होती है, उनका भाई होता है, उनका माता होती है, और उन्हीं से आगे बड़ी विस्तार को क्रिया करते हैं, उन पर थोड़ी लागू होता है। ये तो चलन चातुरी मोर, बांगराज ने कहा ये चलन चातुरी मोर, ये जो हमारे पशु पक्षियों का जो है तो चलन चातुरी है, ये हमारे लिए नियम नहीं है, ये नियम मनुष्यों के लिए बनाया गया है, ऋषियों के लिए बनाया गया है, हमारे और आपके लिए बनाया गया है, हमारे लिए नहीं बनाया गया है। भगवान चुप लगा गए। तब भगवान ने कहा कि ओ भैया तो दुर्ग में अचल कर दो क्या, उन्हें नवजीवन दे दो, ताकि नहीं ये भी गलती हो जाएगी, ये भी गलती हो जाएगी। कहूँ अचल प्राण कर तोड़ा, कहो तुम्हारा मैं प्राण को अचल कर देता हूँ कि नहीं नहीं, ये बताइए आप जीत गए कि मैं जीत गया? भगवान ने कहा मैं जीत गया आप हार गए, कि नहीं मैं जीत गया आप हार गए। बांदरा ने कहा कि मैं जीत गया और आप हार गए। भगवान श्री राम ने कहा कैसे? बांदराज बाली ने कहा जब तक मेरी भुजाओं में बल थी तब तक आप और आपकी सेना किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि मेरे किष्किंधापुरी में कोई प्रवेश कर जाए, किसी की हिम्मत नहीं पड़ा। और आपकी भुजाओं में बल रहते हुए मैं आपको पुरी में जा रहा हूं, आपको हिम्मत है तो हमको रोक दीजिए। तो मैं जीत गया आप हार गए। भगवान चुप लगा गए, चुप लगा गए। अंत में भगवान ने कोई उत्तर नहीं दिया, तो भगवान ने उत्तर जो लिया तो देखो भाई सब कुछ ठीक है, सुग्रीव जो अपराधी भी है दोषी भी है, लेकिन इसने अपराधों को त्याग करके और हमारी शरणागति कर दिया है, तो मैं इस शरणागत की कभी त्याग नहीं करता हूँ, इसीलिए मैं आपको मारा और सुग्रीव की रक्षा किया। यहाँ भी इसी हो गया निर्मल मन सो वही भावा, तो जो निर्मल मन वाला होता है वही भगवान को भाता है। अतः अपि चेत सुदुराचारो भजते माम मनवाग, चाहे कितना भी दुराचारी हो लेकिन मुझे जजन करता है, समाप्ति करता है, भजन करता है, जानता है, तो साधु एवं समन्तव्य, वह साधु के समान ही वह आदरणीय वंदनीय हो जाता है। दो उदाहरण मैंने दिया, एक उदाहरण दिया मैंने विभीषण जी का, दूसरा उदाहरण दिया मैंने सुग्रीव जी का। तो द्वारिकापुरी में भगवान श्री कृष्ण के पिता से, यही मेरी कथा कल मैंने निवेदन किया था, भगवान श्री कृष्ण के पिता श्री वसुदेव जी ने नारद जी से पूछा था, हे देवर्षि नारद जी, के संसार में मानवों के कल्याण का क्या उपाय है? श्री वसुदेव जी ने नारद जी का स्वागत करते हुए कहे थे कि हे देवर्षि नारद जी, ऐसी मेरी मान्यता है, भूतानाम देवचरितम सुखाय च दुखाय च, संसार के प्राणियों के लिए, संसार के भूत प्राणियों के लिए देवताओं का चरित्र किसी को सुख पहुंचाता है और किसी को दुख पहुंचाता है, परंतु साधु नाम चरितम, आप जैसे साधु संतों का चरित्र जो होता है ये समाज राष्ट्र का मंगल ही मंगल करता है। आगे बताया गया है, नहीं अम्मया तीर्थाने न देवाचिला मया ते तुर पुनर्कालेना दर्शना देव साधव। बहुत दिनों तो तीर्थ व्रत करने से, पूजा पाठ करने से, जग आदि करने से जो पुण्य को प्राप्त करते हैं वह फल को दर्शना देव साधव, आप जैसे संत महात्माओं के दर्शन करने से प्राप्त हो जाता है। यह अनेक प्रकार के ऐसे श्लोकों पढ़ करके श्री वसुदेव जी ने नारद जी का स्वागत किया, अभिनंदन किया,
वंदन किया तो शेष चर्चा अगले दिन में श्री नारद जी और भगवान श्री कृष्ण के पिता श्री वसुदेव जी के संवाद को मैं निवेदन करूंगा। आज इसी के साथ वाणी विराम। एक बार भगवान का नाम श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आग लगी आकाश में बरसन लगे अगारो, आग लगी आकाश में बरसन लगे अंगार। संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसार हो, संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसार। श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। तनी देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनी देखी रघुनाथ जी हमारे ओरिया, तनी ताकी रघुनाथ जी हमारे ओरिया, तनी ताकी रघुनाथ जी हमारे। बगसर में आके रहुआ तरकाट मरनी, बगसर में आके रहुआ तरकाट मरनी। गौतम नारी अहिल्याक तरनी, गौतम नारी अहिल्याक तरन। देखी रघुनाथ जी हमारे ओरे आ, तनी ताकी रघुनाथ जी हमारे ओरे आ। श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। विश्ववन जगदाचार श्रीवद विश्वक्सेनाचार अस्मदाचार पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की, पूज्य गुरुदेव बुढ़वा स्वामी जी महाराज की, पावन धाम की, पावन ठाव की, पावन स्थल की, पावन महोत्सव की। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री श्रीमन नारायण। हरि ओम। शांति ही शांति ही शांति। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूरजो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राण समुखादिर्जायत। श्रीसते लक्ष्मी समर्या भवरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिन् व्यातम् विश्वे निगाळ मयि गाळ सर्वलोकं मयि गाळ। लक्ष्मी नारायण भगवान की। विश्व वंदनाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी महाराज की। हरि